दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, हमने हेल्थ के बारे में देखा था, डिसीज के बारे में हमने टाइप्स देखे थे, व्हाट इज द डिसीज, पैथोजन क्या होता है वो हमने देखे थे। उसके अलग अलग चार्ट्स में हमने टाइप्स देखे थे, कंजेनिटल डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज। कंजेनिटल डिसीज में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक्वायर्ड डिसीज में दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल के अंदर दो टाइप्स होते हैं, कॉन्टेजियस, नॉन कॉन्टेजियस। ओके, और एक होता है इधर नॉन कम्युनिकेबल के अंदर फिर अलग अलग होते हैं, डिजेनरेटिव डिसीज होता है, न्यूट्रिशनल डिसीज होता है, एडिक्शन होता है, एलर्जी होता है, कैंसर होता है। ये सब अलग अलग हमने देखा था नॉन कम्युनिकेबल, राइट। अभी हम डिसीज में अलग अलग टाइप्स खोलते होंगे और आपको एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ ये जो फिक्स दिए हुए ना, जितने बुक्स के अंदर दिए उतने आपको करना है, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। ओके, चलो बता देता हूं। चलो, डिसीज में अलग अलग होते हैं। देखो, डिसीज में बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से हमें देखना है, वायरस से कौन कौन से डिसीज हमने देखना है, ओके, प्रोटोजोन से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो हमें देखना है, फंगल से कौन कौन से होते हैं वो देखना है, और हेलमिंथ से कौन कौन से होते हैं। समझ लो, देखो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, ये कौन सा, फंगस एंड हेलमिंथ। देखो, अब इसके अंदर देखो, बैक्टीरिया से होने वाले दो हमें देखने, एक तो हमें टाइफाइड देखना है, दूसरा हमें निमोनिया देखना है। ओके, वायरस के अंदर एक ही देखना है, कॉमन कोल्ड एंड एड्स, दो देखना है। एड्स हमें डिटेल में देखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्स। इस पे सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक सेपरेट है एड्स बोल के। ओके, तो एड्स हमें पूरा डिटेल में देखेंगे हम। प्रोटोजोन के अंदर हमें क्या क्या देखना है, प्रोटोजोन के अंदर हमें मलेरिया देखना है, दो टॉपिक है इसके अंदर, मलेरिया एंड अमीबियासिस। मलेरिया एंड अमीबियासिस। ओके, अमीबियासिस को हम क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। फंगस में हमें सिर्फ रिंगवॉर्म देखना है, रिंगवॉर्म। ओके, और हेलमिंथ में हमें देखना है दो टाइप्स, एक आपका एस्कैरिस, ओके, और एक आपका फिलेरियासिस। थोड़े डिफिकल्ट लग रहे ना, लेकिन कुछ नहीं, एक बार चैप्टर को अच्छे से देख लो, लेक्चर को अच्छे से देख लो, उसके बाद चैप्टर को एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी से, पूरा एकदम मगज हो जाएगा आपको। ओके, फिलेरियासिस को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, जिसको बोलते हैं ना हत्ती रोग, बोलते हैं हत्ती रोग, तो ये एलिफेंटियासिस होता है, उसको हम फिलेरियासिस बोलेंगे। ओके, तो आज हम क्या क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे दोस्तों बैक्टीरिया एंड वायरस का कॉमन कोल्ड, ये तीन टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। कॉमन कोल्ड, देखो कॉमन कोल्ड एक खत्म करेंगे, निमोनिया एंड टाइफाइड। ओके, चलो शुरू करते हैं। एक पहले हम पीडीएफ ओपन करेंगे, तो पहले हम ये देखो, ये पार्ट हम आगे ले लेते हैं। अभी ये पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ओके, यहां पर हम शुरू करेंगे अभी टाइफाइड का काम। तो पहले एक पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, टॉपिक का पीडीएफ हमें चाहिए। तो इसमें कौन सा पीडीएफ है हमारा, चैप्टर नंबर 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में से ओपन हुआ, इसमें से हमें देखना है, ओके, इसके अंदर है, राइट। तो ये हमें करेंगे इंसर्ट यहां पर। ओके, कॉमन डिसीज में हमें देखो, यहां पर हमें देखना है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइफाइड। देखो, टाइफाइड हमें देखना है पहला, इसे हम लॉक कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर लिख सके। ओके, तो इसको जूम करेंगे, अब इसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं टाइफाइड। ये मेन बीमारी का नाम है टाइफाइड, जो होता है सबसे कॉमन बीमारी है, टाइफाइड होना, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड फीवर हुआ। ओके, इस टाइफाइड को ही हम बोलते हैं एंटरिक फीवर। इसको ही और एक नाम क्या है, एंटरिक फीवर। क्या बोलते हैं इसको, एंटरिक फीवर। इसको ही क्या बोला जाता है, एंटरिक फीवर। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया कि कलर थोड़ा सा, एंटरिक फीवर एक कट कर देंगे थोड़ा सा। ओके, एंटरिक फीवर। ओके, और
इसको और एक नाम है आपका इंटेस्टिनल फीवर। क्या बोलते हैं इसको? इंटेस्टिनल फीवर, इंटेस्टिनल फीवर। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो फीवर आता है ना बच्चों, ये फीवर 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ज्यादा फीवर इसके अंदर बढ़ जाता है। ओके, और ये टाइफाइड जो बीमारी है, ओके, ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? अब हम ऑलरेडी बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से होगी। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो ये बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। साल्मोनेला एक नेल्ला बैक्टीरिया है, टाइफाइड बना देता है। कौन सा? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये अपने बॉडी के अंदर घुस जाता है। कैसे घुसता है? देखो, किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है, वो टाइफाइड क्या करेगा? किसी जगह पे, टॉयलेट में, किसी जगह पे ओपन में ये करेगा, पोटी करेगा। क्या करेगा? पोटी करेगा। तो पोटी के अंदर ये आपके साल्मोनेला नाम के टाइफी, साल्मोनेला टाइप के नाम के आपके बैक्टीरिया रहेंगे। अब ये जो पोटी है, ये जो फीकल मैटर है, ये फीकल मैटर किसी पानी में मिक्स हो जाएगा, और ये पानी के थ्रू या किसी फूड में मिक्स हो जाएगा। ये फूड के थ्रू, पानी के थ्रू ये दूसरे पर्सन के बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही वो बॉडी में चला जाएगा, अपने इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो इंटेस्टाइन में क्या करेगा? अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा। फिर धीरे 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 वो बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू करेगा। समझ रहे हो? तो ये पहले कहां जाता है? ये ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये कौन से पार्ट में जाता है? तो ये जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां जाता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इसलिए इसको इंटेस्टिनल फीवर बोलते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बीमारी फैला जाता है बॉडी के अंदर, और इसकी वजह से फीवर आता है। ओके, तो इसको ही बोलते हैं इंटेस्टिनल फीवर और इंटरी फीवर। फीवर कितना आता है? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वजह से ये इंटेस्टाइन में जाता है। और देखो, यदि ये टाइफाइड नॉर्मल हो तो कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि ये सीवियर हो ना, तो डेथ भी हो सकती है। और यदि ये सीवियर हो तो जो इंटेस्टाइन का जो अंदर का पार्ट होता है, इंटेस्टाइनल का जो ट्यूब होता है ना, इसमें ऐसे होल बनाना शुरू कर देता है ये बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं हम इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन करना शुरू कर देता है। परफोरेशन करना बोले तो उसके अंदर होल्स बनाना शुरू कर देते। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, होल्स ही बोलेंगे। इंटेस्टिनल परफोरेट करना शुरू कर देते। उसकी वजह से बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, और फीकल मैटर में ब्लीडिंग भी आना लगती है। ओके, जो पोटी हो उसके अंदर ब्लड भी रहता है, नॉर्मली ब्लड और म्यूकस चिपका हुआ रहता है। तो ये आपका हुआ टाइफाइड। देखो, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो, साल्मोनेला टाइफी, देखो यहाँ पर, साल्मोनेला टाइफी इज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेस टाइफाइड। पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ? फीवर बनाता है। अब ये पैथोजन जनरली कहाँ इफेक्ट करता है? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? और अब ये इसका जो रूट कैसा है? फीकल मैटर से जाता है ये। तो मैंने बताया किसी पर्सन है, देखो यहाँ पर एक पर्सन निकाल लेता हूं, ये पर्सन है, ओके, और ये कर रहा है यहाँ पर पोटी। ओके, और ये पोटी से किस में जाएगा? ये जाएगा एक तो वाटर में जाएगा, नहीं तो फूड के अंदर जाएगा। और ये फूड और वाटर ये किसके? दूसरे पर्सन के किस में जाएगा? ये जाएगा मुंह से, ये जाएगा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम। मींस ये रूट कैसा दिख रहा है आपको? फीकल से शुरू हुआ, फीकल मैटर से शुरू हुआ ओरल तक। ये पर्सन के फीकल मैटर से शुरू होता है, तो ये पर्सन के ओरल मुंह तक जाता है, तो इसको बोलेंगे फीकल ओरल रूट। तो इसका रूट कैसा हुआ? फीकल ओरल रूट होता है। समझ रहे हो? तो ये एक फीकल मैटर से ये ट्रांसमिट होता है, तो ये फीकल ओरल रूट आप बोल सकते हो। ओके, अभी देखो यहां पर, देखो माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड, ब्लड से भी जा सकता है। देखो मेन देखो थ्रू द फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन जो जाता है विद देम, एंड माइग्रेट ब्लड से भी ये जा सकता है। हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सा आपको वीकनेस आ जाएगा, पेट दर्द करेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सर दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगी। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मींस भूख लगना, और लॉस ऑफ एपेटाइट मींस भूख न लगना। ओके, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। कब? जब ये सीवियर हो जाए तब। ओके, तो टाइफाइड फीवर ये समझ में आया? टाइफाइड फीवर, इसको हम इंटरिक फीवर
और इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं। अभी आपको टाइफाइड हुआ है कैसे पता चलेगा? टाइफाइड का जांच होगा, कुछ तो टेस्ट होगी, तो टेस्ट को क्या बोलते हैं? इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का नाम है बच्चों विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? विडाल टेस्ट। और ये टेस्ट आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। एक बार विडाल टेस्ट में आप पॉजिटिव आ गए बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पॉजिटिव आ गए ना, तो समझ लो आपको टाइफाइड हुआ है। ओके, कंफर्मेटरी, एक बार कंफर्मेशन ये टेस्ट से पॉजिटिव आ गया तो समझ लो ये कंफर्म हुआ ही हुआ है। ओके, चलो ये हुआ आपका टाइफाइड। इसमें थोड़ा सा और देखेंगे हम, तो इसको एक काम करेंगे, ये हम इसको अनलॉक कर देंगे और इसको हम अभी डिलीट कर लेंगे। ओके, अब हम दूसरा पेज ओपन करेंगे। एक साथ ही ओपन करना चाहिए था ना दो दो तीन तीन पेज एक साथ ले लेते तो अच्छा रहता। तो हमने कौन सा पेज लिया था? ये पेज लिया था, राइट? अब ये पेज ले लेंगे। चलो इसको ले लेंगे अभी। पहले तो इसको लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया। अब यह होगी कौन सा टेस्ट है? देखो मैंने बताया था आपको विडाल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है इसमें? विडाल टेस्ट है। आ जाओ, यस विडाल टेस्ट है। ओके, क्लासिक केस इन मेडिसिन। ओके, विडाल टेस्ट है। और एक यहाँ पर एक केस दिया हुआ है टाइफाइड का। तो अमेरिका जो देश है वहां पर एक कुक हुआ करती थी, रेस्टोरेंट में एक कुक काम करती, उसका नाम था मैरी मेलॉन। उसका नाम क्या था? मैरी मेलॉन। मैरी मेलॉन नाम की एक कुक होती थी। ऐसा क्या हो रहा है? कुक का नाम क्या था? मैरी मेलॉन। ओके, कुक का नाम था, अरे ये जा क्यों रहा है वापस? इसमें गड़बड़ हो गया है। देखो मैरी मेलॉन नाम की कुक थी, मैरी मेलॉन नाम की कुक थी। ये कुक को टाइफाइड हुआ था, असिम्प्टोमेटिक टाइफाइड था। उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं था, सालों तक उसके अंदर टाइफाइड था, लेकिन कोई सिम्टम नहीं था, किसी को पता नहीं था इसको टाइफाइड है। तो ये धीरे धीरे ये कुक थी, खाना बनाती थी, तो खाने के द्वारा ये जो भी खाना खा के वो होटल से जा रहा था सबको टाइफाइड हुआ, और कि बहुत सारे लोग मर भी गए। तो बाद में पता चला कि ये टाइफाइड कहां से हो रहा है, तो ये मैरी मेलॉन नाम की एक लेडीज थी, उससे हो रहा है। तो फिर ये मैरी मेलॉन नाम को एक नाम भी पड़ा था, निकनेम टाइफाइड मैरी। इसका नाम भी क्या था? टाइफाइड मैरी। फिर उसको वो होटल से निकाल दिया, और किसी होटल में इसको जॉब ना मिले, ये इस किसी होटल में इसको जॉब ना दे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया था टाइफाइड मैरी को। ओके, तो ये प्रोफेशनली देखो यहाँ पर है, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर थी। ओके, इसने क्या कंटिन्यूअस स्प्रेड किया था टाइफाइड को फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक, थ्रू फूड। फूड सी जो फूड वो बनाती थी। समझ आया? चलो ये हुआ हमारा टाइफाइड के बारे में। अब हम देखेंगे बच्चों, हम अभी निमोनिया के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? निमोनिया के बारे में देखेंगे। देखो निमोनिया जो होता है, तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले इसका फॉन्ट जो है थोड़ा छोटा कर लेंगे। ओके, चलो अभी हमें क्या देखना है? न्यूमोनिया। देखो बच्चों, न्यूमोनिया जो बीमारी है, आपको तो पता है न्यूमोनिया कितना सीवियर भी हो सकता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। ओके, तो ये जो न्यूमोनिया नाम की बीमारी है, ये बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया होता है वो? ये होता है आपका, दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ये याद रखना, दो टाइप्स के। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और एक होता है आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, याद रखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और एक होता है आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कौन से बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है, तो नीचे ऑप्शन रहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको साल्मोनेला टाइफी।
तो आपको, और एक चौथा ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया निमोनिया बनाता है। ओके, अब यहां पर मेन चीज देखो, जैसे जैसे टाइफाइड के अंदर इंटेस्टाइन पे इफेक्ट होता था, निमोनिया के अंदर किस पे इफेक्ट होता है? लंग्स पे इफेक्ट होता है। किस पे इफेक्ट होता है? लंग्स पे। याद रखना, ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है। और लंग्स पे एग्जैक्टली किसको इफेक्ट करता है? तो लंग्स के फंक्शनल यूनिट को। कौन सा होता है फंक्शनल यूनिट लंग्स का? तो लंग्स का फंक्शनल यूनिट होता है उसका अल्वियोलाई। अल्वियोलाई, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड का ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गया लंग्स में, लंग्स से अल्वियोलाई, अल्वियोलाई से ब्लड में चला जाएगा। फिर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो जब हम सांस लेते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो यहां पर होता क्या है, देखो निमोनिया के अंदर ये जो अल्वियोलाई होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखो बलून शेप स्ट्रक्चर होता है अल्वियोलाई। तो ये अल्वियोलाई की साइड में तो ऐसे ब्लड वेसल होती है, राइट? तो यहां पर तो एक्सचेंज होता है, इस अल्वियोलाई से बाहर जाएगा ऑक्सीजन, इधर जाएगा ऑक्सीजन, और इसके अंदर से इधर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या होता है, अल्वियोलाई के अंदर ये इन्फेक्शन की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से, ये अल्वियोलाई के अंदर बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है। क्या होता है? फ्लूइड जमा हो जाता है। ये फ्लूइड के अंदर क्या रहेंगे? म्यूकस। ये फ्लूइड कहां से आता है? तो म्यूकस रहता है, डेड लिम्फोसाइट होते हैं, डेड डब्ल्यूबीसी रहते हैं, ये सब मिला के फ्लूइड बन जाता है। ये फ्लूइड की वजह से, ये बाहर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, गैस जब जाता है, तो ये गैस इसके अंदर नहीं जा पाता है, अच्छे से इसके अंदर नहीं जाता है, और न जाने की वजह से ये गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और जब गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमतरता बॉडी में मिलेगी आपको, तो ऑक्सीजन लेवल अपना बॉडी का कम हो जाएगा। ओके, चक्कर आने लगेंगे आपको। और दूसरा, अपने बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसका मेन साइन होता है साइनोसिस। क्या होता है? साइनोसिस मींस आपकी बॉडी की जो स्किन है ना, वो ब्लू होने लगती है। कैसे होने लगती है? ब्लू। आपको एनसीईआरटी में दिया है दो पार्ट, एक तो आपके जो नेल होते हैं, फिंगर के नेल, ये ब्लू होने लगते हैं, ग्रे कलर होता है तो ब्लू कलर होने लगता है, और होठ भी आपके ब्लू होने लगते हैं। तो याद रखना, आपका जो ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर से ये आपका ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होने लगता है। कब? जब आपको निमोनिया होता है। समझ रहे हो? जब निमोनिया होता है तो लंग्स पे इफेक्ट होता है, लंग्स पे इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्वियोलाई में फ्लूइड जमा होता है, और ये ऑक्सीजन न जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसी की जगह पर रह जाता है, ऑक्सीजन बाहर ही रह जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ने की वजह से अपनी बॉडी की स्किन ब्लू होने लगती है। समझ रहे हो? इसको साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोसिस। ओके, चलो अभी हम पढ़ेंगे क्या है, देखो निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको कलर ये कर लेता हूं। चलो, अभी कौन सा बैक्टीरिया है? दो टाइप्स के बैक्टीरिया मैंने बताया, एक स्ट्रेप्टोकोकस और एक हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर द निमोनिया डिसीज इन ह्यूमन एंड व्हिच इन्फेक्ट द अल्वियोलाई, जो एयर फील्ड होती है नॉर्मली, लेकिन इसमें फ्लूइड भर जाता है ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? अल्वियोलाई गेट फिल्ड विद अ फ्लूइड, एंड इसकी वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा रेस्पिरेशन में। और द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड मींस ताप, फिर फीवर आता है, ठंड बसती है, ठंडी बसती है, कफ होता है, हेडेक होता है। और सीवियर केसेस में क्या होता है? आपके जो लिप्स होते हैं, लिप्स एंड फिंगर के जो नेल्स होते हैं, ये टर्न होते हैं ग्रे टू ब्लूइश कलर। मैंने बताया ये ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है। ओके, और ये हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन। कैसे स्प्रेड होता है ये? जैसे टाइफाइड कैसे स्प्रेड होता था? फीकल ओरल रूट, फीकल मैटर से। लेकिन निमोनिया कैसे स्प्रेड होता है? और एयरबॉर्न डिसीज है, ये एयर से जाएगा, हवा से जाएगा। जब भी कोई बंदा, किसी को निमोनिया हुआ, तो जब वो खांसेगा, बोलेगा, स्पीट करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो उसके मुंह से, नाक से ड्रॉपलेट्स बाहर निकालेंगे। यही ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ये एरोजल के थ्रू ये इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। देखो, acquired by the infection through inhaling droplets or aerosol released by the infected person or even by sharing glasses and utensil with an infected person। और आपको हाँ ये भी याद रखना, जो डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप बोलेंगे सर हमने तो दो ही बैक्टीरिया पढ़े, एक तो टाइफाइड पढ़ा और निमोनिया पढ़े, निमोनिया के बैक्टीरिया पढ़े। लेकिन आपको यदि आ जाए कौन से डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है, तो सिर्फ टाइफाइड और निमोनिया याद मत रखना, ये भी याद रखना, डिप्थीरिया, प्लेग एंड डिसेंट्री।
ओके, आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज। और इसमें याद रख सकते हो आप, टिटेनस याद रखो, टिटेनस, पर्टुसिस भी याद रखो, जिसमें बहुत ही हुपिंग कफ होता है, बहुत जोर से खांसते हो। टिटेनस तो पता है आपको, ब्लैक डेथ बोल सकते हैं उसको, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं डिसीज को। प्लेग, ओके, टिटेनस, इसमें लॉक जॉ हो जाता है, सॉरी प्लेग को, ये प्लेग भी याद रखो, प्लेग दिया हुआ है ना, इसको ब्लैक डेथ बोल रहे हैं। और टिटेनस क्या होता है, टिटेनस को लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं, उसमें जो जॉ होता है ना वो लॉक हो जाता है, याद रखो। ओके, ये हुआ आपका बैक्टीरियल दो डिसीज, कौन से, टाइफाइड एंड निमोनिया। ओके, अभी हम देखेंगे वायरल डिसीज। कौन सा वायरल डिसीज, तो दो देखना हमें, एक कॉमन कोल्ड और एक एड्स देखना है। एड्स के लिए स्पेशल लेक्चर रखेंगे, और कॉमन कोल्ड अभी लास्ट ईयर पार्ट रहेगा लेक्चर का, कॉमन कोल्ड। ओके, तो पहले हम ये इसको पूरा डिलीट करेंगे। ओके, पहले डिलीट करने से, इसको एक काम करें ना, इससे डिलीट करेंगे पूरा। चलो हो जा भाई, डिलीट हो गया। अच्छा, अभी हम देखेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। देखो बच्चों, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, कॉमन कोल्ड, अरे पेन ले लेता हूं पहले। यस, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कैसे होता है, तो वायरल डिसीज है, पहले याद रखना। ये कैसा है, वायरल डिसीज है। कौन से वायरल की वजह से होता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस। देखो बच्चों, जैसे न्यूमोनिया किस पे इफेक्ट करता था, डायरेक्ट लंग्स पे, तो कॉमन कोल्ड भी लंग्स पे इफेक्ट नहीं होता है। किस पे इफेक्ट होता है, एक तो आपके ओरल कैविटी मींस थ्रोट पे इफेक्ट होगा, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो नली होती है रेस्पिरेशन के लिए, जो नली होती है ना जिससे एयर अंदर जाती है, तो जो लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, ट्रकिया होता है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना उस पे इफेक्ट होगा, लंग्स पे इफेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना। कॉमन कोल्ड नॉट अफेक्ट द लंग्स, लंग्स पे अफेक्ट नहीं करता है, याद रखो। तो किस पे इफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करेगा आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है उसको हम बोलेंगे ट्रैक्ट। ओके, तो ये इस पे इफेक्ट करता है। ये कम से कम आप अभी ऐसे मेडिसिन नहीं भी लेते हो ना, 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिकली ये ठीक भी हो जाता है। ये थोड़ा सा ये टाइप रहता है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा बढ़े तो आपको मेडिसिन इसके लिए लेना जरूरी हो जाता है। ओके, और इसमें सिर्फ यही याद रखो आप कि किसकी वजह से होता है कॉमन कोल्ड, तो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस। और इसमें क्या इफेक्ट होता है, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इससे इफेक्ट होता है। ओके, चलो अब पढ़ लेते हैं। देखो, मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिसीज इन अ ह्यूमन बीइंग। राइनो वायरस represent one such group of virus which causes the most of the infectious human element। याद रखो, तो कौन सा है, कॉमन कोल्ड। अभी देखो, दे इन्फेक्ट द नोज, नोज को इफेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, बट नॉट द लंग, ये याद रखो, नॉट द लंग। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाता है और नाक से पानी आने लगता है, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाता है, पानी आने लगता है, मोटा मोटा आवाज आता है, गला दुखने लगता है, तो इसे को कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है। सोर थ्रोट मींस गला दुखना, हॉर्सनेस थोड़ा आवाज मोटा हो जाता है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, टायर्डनेस भी, थकान सी महसूस होती है, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं, और ये 3 से 7 दिन में चला भी जाता है। और इससे कैसे स्प्रेड होगा, जैसे न्यूमोनिया में होता है, अपने ड्रॉपलेट्स एरोसोल से स्प्रेड होता है। द ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू आइदर डायरेक्टली भी जा सकता है, इनडायरेक्टली जा सकता है। ओके, तो ये याद रखना, बाकी नॉर्मल। ओके, अभी हम देखो बच्चों, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा आपका प्रोटोजोन पे। प्रोटोजोन में हम 2 टाइप्स के प्रोटोजोन देखेंगे, मलेरिया एंड आपका अमीबियासिस। मलेरिया की साइकिल दी हुई है, प्लाज्मोडियम साइकिल, वो डिटेल में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।